शरणो मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भोति गौतम आदि गंधर्व भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महात्मा जी, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 22वां क्रियापद सुनाना शनिवार को प्रारंभ किया था। 5 क्रियाओं का वर्णन काया, अहिगर्निया, पादोसिया, पारियावनिया और पाणाइवाय क्रिया। तो पहले काया और अहिगर्निया, इन दो के संबंध में सुना दिया था, दो भेद। अब पादोसियाण भंते क्रिया कति विहा पणता, गोयमा तिविहा पणता तन जहा जेन अपणोवा परसवा तदुभ्यसवा अशुभम मणं पहारेसी से तंग पादोसिया क्रिया। पादोसियाण भंते क्रिया कति विहापणता, हे भगवान प्राद्वेषी की क्रिया कितने प्रकार की कही है। प्राद्वेषी की द्वेष, दूसरे के प्रति, जहां पर अपनी आत्मा को रोष आता है, घृणा पैदा हो जाती है, वह प्राद्वेषी की क्रिया है। गोयमा तीविहा पणता, ये प्राद्वेषी की क्रिया 3 प्रकार की कही है। तन जहा जैसे कि, जेण जिस कारण से, अपनो वा परस्व तदुभयस्व अपने प्रति, दूसरे के प्रति या दोनों के प्रति, जब अपनी क्रिया, अपनी वस्तु स्वयं रोष का कारण बनता है, अपने रोष का कारण, तब जब उसके रोष का कारण दूसरा बनता है तो वह पर, जब दोनों रोष का कारण बनते हैं तो तब तदुभय बनता है। तो इन कारणों से अशुभ मन पहारे सी, अपने मन को अशुभ बना लेता है।
अपने मन में अशुभता धारण करता है, प्रधारयति, धारण करता है अपने मन में। जैसे बर्तन के अंदर कोई दूसरी वस्तु डाली जाती है, ऐसे मन के अंदर अच्छा भला था, एकदम रोष भर दिया। अब रोष के कारण स्वयं भी दुखी हो रहा है और दूसरों को भी परेशान करता है। तो ऐसे प्राद्वेषिक क्रिया, सेतंग पादोसिया क्रिया, इस प्रकार ये 3 प्रकार की प्राद्वेषिकी क्रिया का वर्णन हुआ, जिसमें कारण स्व, पर और तदु है, ये 3 आते हैं। पारियावणियाण भंते क्रिया कति विहा पणत्ता, गोयमा तिविहा पणत्ता तंजा, जेणं अपनोवा परस्वा तदुहेसवा असायं वेदनं उदीरेति, सेतं पारियावणिया क्रिया। पारियावणियाण भंते क्रिया कति विहा पणत्ता, हे भगवान पारितापनी की क्रिया कितने प्रकार की कही है। गोयमा तिविहा पणता, है गौतम 3 प्रकार की कही है। तंजहा जैसे के जेणं अपनोवा परसवा तदुह्यस्वा, अपनो स्वयं, परस दूसरा, तदुभयस जिसमें दोनों कारण बनते हैं, असायं वेदना उदीरती, असाता वेदना की उदीरना करते हैं। सेतंग पारियावणिया क्रिया, इस प्रकार पारितापनी की क्रिया, पारितापनी की क्रिया परिताप, परिताप से बनता, परिताप संताप, दुखी होना। कई बार अपने दुख का कारण स्वयं होता है, स्वयं अपने आप को दुखी करता है। गुस्से में आकर के मानसिक आघात के कारण कि अभी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, कभी व्यक्ति जहर खा लेता है, कभी व्यक्ति कभी ऊंचे स्थान से छलांग लगा लेता है। मरा तो है नहीं, लेकिन हड्डी पसलियां टूट गई। अब वेदना हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो उस संताप का कारण कौन है? वो स्वयं। परसवा, जब दुख का, संताप का दूसरा व्यक्ति कारण बनता है। तदुभयस्वा, जब दोनों ही कारण बनते हैं।
कहा जाता है जे जो हर समय गतिशील रहती है। तो जिनके जो सब है, नाड़ी की धड़कन हृदय की धड़कन से लेकर के इतने बड़े बड़े आरंभ समारंभ किए जाते हैं, दातापत्य याग भी किए जाते हैं, तो उस समय स्पंदन तो होता ही है, तो वो सक्रिय दशा है। अब वो सक्रिय दशा जो है
उस स्पंदन के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा जीव संसार को भी बढ़ाता है और संसार को भी घटाता है। जब इन क्रियाओं में असंयम होता है तो संसार बढ़ता है, जब इन क्रियाओं में संयम होता है तब संसार घटता है। अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर भगवान, भगवान महावीर स्वामी आदि जितने तीर्थंकर भगवान हुए, उन्होंने अपनी क्रियाओं में संयम लाने का उपदेश दिया है और कहा कि हमारी क्रियाओं में जितना संयम होगा, हमारी गति सिद्ध गति की ओर होगी, और हमारी क्रियाएं जितनी असंयम प्रधान होंगी, हमारी गति जो है वो संसार की ओर होगी। इस बात का ध्यान जो है आत्मा ने स्वयं करना होता है। दूसरा मार्गदर्शन करता है, प्रेरणा देता है, लेकिन जब ये सारी बातें समझ आ जाती हैं तो व्यक्ति उस समय मौनी कर्म हल्का हो, अप्रमत्त दशा हो, तो उस समय सन्मार्ग में बढ़ता है। तो बताया है, एक तो अवस्था जीव, कितने जीव सक्रिय भी हैं और अक्रिय भी हैं। जो पहला प्रश्न किया, क्या जीव सक्रिय हैं या अक्रिय हैं? भगवान ने कहा, गोयमा जीवा सक्रिया भी अक्रिया भी। जीव क्रिया युक्त भी होते हैं और क्रिया से रहित भी होते हैं। श्री गौतम स्वामी जी पूछते हैं, से किणठेण भंते एवं बुच्चति जीवा सक्रिया भी अक्रिया भी। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है जीव सक्रिय भी हैं और अक्रिय भी हैं? गोयमा जीवा दुविहा प्रणता। हे गौतम, जीव दो प्रकार के कहे हैं। तंजाहा, जैसे कि क्रिया को लेकर के पहले तो भेद किया है। तंजाहा जैसे कि संसार समावनगाय और संसार समावनगाय। ये सारा जो भेद किए जा रहे हैं, इससे यही समझाना है कि जीव सक्रिय और अक्रिय कैसे हैं, कौन से हैं। तो बताया है, दो प्रकार के जीव हैं, एक संसार समापन्नक, एक असंसार समापन्नक। संसार समापन्नक से मतलब है संसारी जीव देहधारी, और असंसार समापन्नक से मतलब है जो देह की दशा से सर्वथा मुक्त हो गए, पांचों शरीरों से मुक्त है। तो जो पांचों शरीरों से मुक्त है, तथन जेते असंसार समावनगा तेण सिद्धा। जो असंसार समापन्नक है वे क्या है? सिद्ध भगवान है। सिद्धाणं अक्रिया, सिद्ध जो है वो अक्रिय है। तथन जेते संसार समावनगा ते दुमिहा पणता। तो इनमें जो संसार समापन्नक जीव हैं वे दो प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के शैलेशी परिवनगाय, अशैलेशी परिवनगाय। एक शैलेशी प्रतिपन्नक और अशैलेशी प्रतिपन्नक। जहाँ पर शब्द का प्रयोग हुआ शैलेशी, एक शैलेशी आत्मा की दशा होती है और एक सलेशी आत्मा की दशा होती है। सलेशी का मतलब है लेशा सहित। लेशा सहित दशा है, वह तो 13वें गुण स्थान तक है, पहले गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान तक। और अलेशी वह अवस्था है जहाँ कोई लेशा नहीं, वह है 14वें गुण स्थान की। ये तो सलेशी अलेशी का वर्णन हुआ। और दूसरा है शैलेशी। शैल पर्वत को कहते हैं। शैलेश पर्वतों का समामी, उसमें मेरु पर्वत आता है। शैलेश मेरु पर्वत। तो शैलेशी
शैलेशी का मतलब जो शैलेश मेरु पर्वत की तरह अवस्था को जो प्राप्त हो चुका है उसको शैलेशी कहते हैं। तो शैलेशी से जो 14वें गुण स्थान की अवस्था है, शैलेशी प्रतिपन्नक, इसका दूसरा अर्थ शील शब्द से भी किया जाता है। शील का मतलब चारित्र। तो 5 चारित्रों में जथा क्या चरित्र प्रधान है, लेकिन 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में तो वहाँ भी ईरियापथी की क्रिया है जो ठीक है, बाकी सबसे प्रधान है। ईरियापथी की के कारण एक समय का, वैसे 2 समय का द्विसामिक बंध चलता है। पहले समय में बनता है, दूसरे समय में भोगा जाता है। इस जथा क्या चरित्र की भी 2 अवस्थाएं आ जाती हैं। चरित्र को शील कहा जाता है। तो दूसरी अवस्था है अक्रिय, वो 14वें गुण स्थान की है। तो वहाँ पर उसके लिए शीलेश जय शब्द का प्रयोग हुआ। मतलब शीलों में भी जो ईश स्वामी है सबसे बड़ा है, और ऐसी अवस्था जो है उससे संबंधित जो अवस्था है वह शैलेश बनी। शीलेश का भाव शैलेश बना, मतलब जहाँ पर चारित्र की परिपूर्णता है, किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। तो ऐसी एक तो शैलेश मेरु पर्वत से उपमा दी, और दूसरा जथा ख्या शीलेश से शैलेश बना। इस अवस्था को जो प्राप्त है, जो 14वें गुण स्थान में है, संसारी जीव। और दूसरा है अशैलेशी, जो शैलेशी अवस्था को प्राप्त नहीं है। ये जो है पहली जो व्याख्या मेरु पर्वत से दी थी, जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है, वे 13वें गुण स्थान तक के जीव हैं। तो ये 2 प्रकार के तथन जेते शैलेशी परिवन्नगा तेर्ण अक्रिया। जो शैलेशी 14वें गुण स्थान को संसारी जीव प्राप्त हैं, उनके कोई क्रिया नहीं पाई जाती। वैसे जो 5 क्रियाएं कहीं ये तो होती नहीं है, लेकिन जो 25 क्रियाओं में 25 के 25 क्रियाओं का उनके अंदर अभाव होता है। तो इसलिए कहा कि शैलेशी जो प्रतिपन्नक आत्मा है वे अक्रिय है। तथण जेते अशैलेशी परिवन्नगा तेर्ण सक्रिया। जो इनमें अशैलेशी प्रतिपन्नक जीव हैं वे सक्रिय हैं, क्रिया सहित है। से एतेन अठेन गोयमा एवं उच्चति जीवा सक्रिया भी अक्रिया भी। इसलिए है गौतम, ऐसा कहा जाता है जीव सक्रिय भी है और अक्रिय भी। अब इसके आगे इन क्रियाओं का कारण कौन बनता है। वैसे निश्चय से देखा जाए तो अपनी आत्मा ही बनती है, लेकिन अपनी आत्मा तो उपादान कारण है, निमित्त कारण दूसरा व्यक्ति। तो उसी को लेकर के कहा है कि अत्थीण भंते जीवाण पाणाय वायण क्रिया कज्जति हंता गोयमा अत्थि। कम्मीण भंते जीवाण पाणाय वायण क्रिया कज्जति गोयमा 600 जीवनी कायसु। अत्थीण भंते जीवाण पाणाय वायण क्रिया कज्जति। हे भगवान, जीवों के प्राणातिपात से प्राणातिपात क्रिया लगती है। भगवान ने कहा हंता गोयमा अत्थि। हाँ गौतम, प्राणातिपात से क्रिया लगती है।
कम्मीणं भन्ते जीवाणं पाणाई वायणं क्रिया कज्जति। हे भगवान, किस विषय में जीव को प्राणातिपात से प्राणातिपात की क्रिया लगती है? गोयमा 600 जीवनी कायसु। हे गौतम, 6 जीवनी कायों के कारण से लगती है। एक तो होता है द्रव्य क्रिया, एक होता भाव क्रिया। द्रव्य की दृष्टि से जब हमारी आत्मा दूसरे के प्राणों का घात करती है तो प्राण की किसके पास? 6 काया के जीवों के पास है। जैसे कहा जाता है एक इंद्रिय में तो 4 प्राण है, 2 इंद्रिय में 6 प्राण है, त्रिंद्रिय में 7 प्राण है, चतुरिंद्रिय में 8 प्राण है, आसन्नी पंचेंद्रिय त्रिंच में 9 प्राण है मन को छोड़ करके, और संगी पंचेंद्रिय त्रिंच में 10 प्राण है, असंगी मनुष्य में 8 प्राण है। मन बल प्राण, वचन बल प्राण उनके पास नहीं है। संगी मनुष्य में 10 के 10 प्राण है। एक इंद्रिय में काय बल प्राण है, 4 बल प्राण आए। स्पर्शन इंद्रिय बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण, ये 4 प्राण एक इंद्रिय में है। जब जीव प्रमाद के द्वारा किसी भी कारण से एक इंद्रिय की हिंसा होती है तो उनके 4 प्राणों का विनाश होता है। दूसरा, द्विंद्रिय में 6 है, पहले 4 के साथ जीवा इंद्रिय और वचन बल प्राण बढ़ गया। 2 इंद्रियों के जीवा इंद्रिय बल प्राण, दर्शन इंद्रिय बल प्राण, स्पर्शन इंद्रिय बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोश्वास और आयुष्य बल प्राण, ये 6 बल प्राण है। त्रिंद्रिय में घ्राण इंद्रिय बल प्राण बढ़ गया, बाकी 6 वही लेना। चतुरिंद्रिय में चक्षु इंद्रिय बल प्राण बढ़ गया, 8 हो गया। असन्नी पंच इंद्रिय में मन नहीं है इसलिए बाकी 9 है। गर्भज संगी पंचेंद्रिय त्रिंचों में 10 में है। समूर्छा मनुष्य में वचन बल प्राण और मन बल प्राण के छोड़ के बाकी सब है। संगी मनुष्यों में 10 के 10 हैं। तो कहा इन 6 जीवनिकाओं के प्रति जब हम पर इनके प्राणों के घात के भाव रखते हैं तो भाव हिंसा का दोष से दूषित होते हैं। जब प्रमाद के कारण इनके प्राणों का नाश कर भी देते हैं तो भाव हिंसा के साथ द्रव्य हिंसा भी होती है। तो इस प्रकार 6 जीवनिकाएं इनको लेकर के प्राणातिपात क्रिया लगती है। अब आगे है अथीणं भन्ते निरय्याणं पाणाई वायणं क्रिया कज्जति गोयमा एवं चेव। अब प्राणातिपात 24 दंडकों में पाया जाता है। कहा जाता है नारकी देवता निरुपक्रमी आयु के होते हैं, उनका समय आने से पहले वध नहीं होता, लेकिन इनको भी प्राणातिपात की क्रिया लगती है। तो किस कारण से लगती है? पूर्व जन्मों की अपेक्षा से।
तो बताया है अत्थीणं भन्ते निर्याणं पाणाई वायणं क्रिया कज्जति। हे भगवान, क्या नारकियों को प्राणातिपात के अध्यवसाय से प्राणातिपात क्रिया लगती है? गोयम एवं च, हाँ गौतम, इसी प्रकार कहना उनको भी प्राणातिपात से क्रिया लगती है, क्योंकि उनके अविरति दशा है, प्राणातिपात का प्रत्याख्यान नहीं है, इसलिए उनको भी। और जैसे एक नारकी दूसरे नारकी का घात सोचता है कषायों के कारण, तो भाव से ठीक है, उसके प्राणों को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन भाव से तो आ गया ना। तो इस प्रकार नारकियों को भी प्राणातिपात से क्रिया लगती है। एवं जाव निरंतरम बेमानियाण, ऐसे निरंतर बेमानिकों तक प्रत्येक दंडक के जीवों के संबंध में पूछना। असुर कुमारों को भी प्राणातिपात से क्रिया लगती है। ऐसे दसों भवनपति, पांचों स्थावर, विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रियंच, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, विमानिकों तक सबका यही उत्तर आएगा कि इसी प्रकार लगती है, 6 जीवनिकाओं से संबंधित। और दूसरा पाप है मृषावाद। अत्थीणं भन्ते जीवाणं मुत्सावायणं क्रिया कज्जति। हे भगवान, जीवों के मृषावाद से क्रिया लगती है। हंता अत्थि कम्मीणं भन्ते जीवाणं मुत्सावायणं क्रिया कज्जति। गोयम सब दब्बेसु। अत्थीणं भन्ते जीवाणं मुत्सावायणं क्रिया कज्जति। हे भगवान, जीवों को मृषावाद से क्रिया लगती है, मृषावाद की झूठ बोलने की क्रिया। हंता अत्थि हाँ लगती है। कम्मीणं जीवा भन्ते जीवाणं मुत्सावायणं क्रिया कज्जति। हे भगवान, किस विषय में मृषावाद के अध्यवसाय से मृषावाद की क्रिया लगती है? गोयम सब द्रव्य से। हे गौतम, सभी द्रव्यों से। जब हम संसार के अंदर 5 अस्थिकाय हैं, 6 द्रव्य कहे जाते हैं, 9 तत्व कहते हैं। जब इनके संबंध में अस्थि भाव को हम नास्ति कहने लग जाते हैं, तो मृषा की क्रिया लगेगी। कितने लोग जो सामने है इंद्रिय प्रत्यक्ष, उनको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं है उनको केवल स्वीकार ही नहीं करते, उनका निषेध भी करते हैं। जब अस्वीकार और निषेध करते हैं तो उनको मृषावाद का दोष लगता है, झूठ बोलने का। तो कहा जाता है जो द्रव्य हैं उनके संबंध में जब हम नास्ति, जो नहीं है ऐसा कहते हैं, तो वहाँ पर मृषावाद क्रिया लगती है। तो मृषावाद क्रिया का कारण जो सारे द्रव्य बने। तो कहा कि कम्मीणं भन्ते जीवाणं मुत्सावायणं क्रिया कज्जति। गोयम सब दब्बेसु। हे गौतम, हे भगवान, किस विषय में मृषावाद के अध्यवसाय से जीवों को क्रिया लगती है? गोयम सब दब्बेसु। हे गौतम, सभी द्रव्यों में। एवं निरंतरं निर्याणं जा बीमारियां, ऐसे मृषावाद से संबंधित सभी द्रव्यों के नारकियों से लेकर विमानिकों तक ये क्रिया लगती है। अत्थीणं भन्ते जीवाणं अदिन्ना दानेन क्रिया कज्जति। हंता अत्थि कम्मीणं भन्ते जीवाणं अदिन्ना दानेन क्रिया कज्जति। गोयम गहन धारणिजेषु दब्बेषु। अत्थीणं भन्ते जीवाणं अदिन्ना दानेन क्रिया कज्जति। हे भगवान, जीवों के अदत्ता दान से क्रिया लगती है। हाँ हंता अत्थि हाँ गौतम। कम्मीणं भन्ते जीवाणं अदिन्ना दानेन क्रिया कज्जे। हे भगवान, किस विषय में, किस कारण से जीवों को अदत्ता दान से क्रिया लगती है? गोयमा ग्रहण धारणिजेषु द्रव्येषु। हे गौतम, जो द्रव्य ग्रहण करने के योग्य है, जिनको ग्रहण किया जाता है,
धारणिजेसु धारण किया जाता है। ऐसे द्रव्यों से जो अदत्ता दान की क्रिया लगती है। तो इस चीज को देखा जाए तो दो द्रव्य जो ग्रहण और धारण के रूप में आते हैं, एक तो पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय, जिनके प्रति परिग्रह की मूर्छा की बात आती है, उनको धारण किया जाता है। तो अदत्ता दान जब जो जिसके अधिकार में है उसकी आज्ञा लिए बिना हम ग्रहण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो वह अदत्ता दान क्रिया है। तो जो हमारे ग्रहण करने में द्रव्य आते हैं, धारण करने में आते हैं, लेकिन अपना अधिकार नहीं, हम उसका उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर अदत्ता दान से क्रिया लगती है। तो अब इसके आगे एवं निर्याण निरंतर जा बेमानियां, ऐसे नारकियों से लेके बेमानिकों तक सब जीवों को क्या लगती है? अदत्ता दान की इस प्रकार से क्रिया लगती है। कहा जाता है जो तो विवेक रखते हैं उनको नहीं, जिनका जीवन विवेक से हीन है उन्हीं को जो क्रियाएं लगती हैं। अथीण भंते, नारकियों से लेकर के अदत्ता दान की क्रिया जो है नारकियों से लेकर विमानिकों तक कहना। अथीण भंते जीवाण मेहुणेन क्रिया कजति हंता अथि कम्मीण भंते जीवाण मेहुणेन क्रिया कजति गोयमा रूपेशु व रूप सह गतेषु व दब्बेषु अथीण भंते जीवाण मेहुणेन क्रिया कजति। है भगवान, क्या जीवों के मैथुन से क्रिया लगती है? हंता अथि, हाँ, मतलब क्रिया लगती है। कम्मीणं भंते जीवाणं मेहुणेन क्रिया कजी। है भगवान, किस कारण से जीवों के जय मैथुन से क्रिया लगती है? गोयमा रूपेषु व रूप सह गतेषु व दब्बेषु। गोयमा, हे गौतम, रूपेषु व रूप, कई बार अरूप चेतना से युक्त होता है, जिसको हम सचित कह देते हैं जीवित अवस्था में, और कई बार जड़ पदार्थ भी होते हैं, जैसे वो फोटो भी हो सकती है, चित्र, वो स्टैच्यू, मूर्ति आदि भी हो सकते हैं। मतलब जीव रूप तो ये जड़ पदार्थ हो गए। रूप सह गतेषु, जो रूप के साथ हैं। रूप सहगत, जैसे स्त्रियां पुरुष हैं। विपरीत लिंगी अपनी विकृतियों से प्रभावित होता है, इनको देख करके जब प्रभावित होता है तो उस समय जो क्रियाएं लगती हैं। तो इस प्रकार जो चौथे पाप संबंधी कहा है, रूप सहगत द्रव्यों में के कारण से इस आत्मा को क्रिया लगती है। एवं निर्याण निरंतर जा बेमानियाण, ऐसे नारकियों से लेकर के निरंतर बेमानिकों तक कहना। कहते हैं नरकों में, जब 5 स्थावरों में नरकों में वेदना बहुत, वहाँ सारे नपुंसक लिंगी हैं, लेकिन वेदमोहनीय होने के कारण से वहाँ पर भी ये क्रिया लगती है। 5 स्थावर विकलेंद्रिय, ये सारे एकांत रूप से नपुंसक लिंगी हैं। इतना बोध ना होने पर भी जन्म जन्म के संस्कारों के कारण से इन जीवों को भी ये क्रियाएं लगती हैं। तो बताया है इस प्रकार नारकियों से लेकर के विमानिकों तक कहना कि मैथुन क्रिया से जो उनको क्रिया लगती है। अथीण भंते जीवाण परिगहेण क्रिया कज्जई हंता अथि
कम्मीणं भन्ते जीवाणं परिगहेण क्रिया कज्जति गोयम सव दब्बेसु। अथीणं भन्ते जीवाणं परिगहेण क्रिया कज्जहि। हे भगवान, जीवों को परिग्रह से क्रिया लगती है। हंता अथिहा गौतम, परिग्रह क्रिया लगती है। कम्मीणं भन्ते जीवाणं परिगहेण क्रिया कज्जहि। हे भगवान, किस कारण से जीवों को परिग्रह की क्रिया लगती है। गोयम सब द्रव्येषु, हे गौतम, समस्त द्रव्यों से संबंधित। क्योंकि कहा है मुच्छा परिगह वुत्तो नाय पुत्रेण ताइना। ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी ने मूर्छा कहा है। जैसे जैसे मूर्छा बढ़ती जाती है, परिग्रह की क्रिया भी उसकी बढ़ती जाती है। एवं निर्याण जा विमानियाण, ऐसे नारकियों से लेकर के विमानिकों तक कहना। तो ये तो 5 पापों के कारण से गिनाया गया। अब इसके आगे शेष पापों का एक ही सूत्र में वर्णन कर दिया है। एवं कोहेण मानेण मायाय लोभेण पेजेण दोषेण कलहेण अभ्भ खानेण पेशुन्नेण पर परिवायेण अरति रतिये माया मोसेण मिच्छा दंसन सल्लेण सभ्येषु जीव निरय्य भेदेषु भाणी अब्बं निरंतरं जाव विमानियाणं ति एवं 18 एते दंडगा। एवं कोहेण, इस प्रकार क्रोध से, इनके क्रोध के कारण से जीवों को क्रिया लगती है। कहते हैं हाँ लगती है। किस कारण से लगती है? तो बताया जाता है कहीं पर अपना, जैसे पहले कषाय पद में आया था, सारी बातें बताई थी। इन कारणों से क्रोध पैदा होता है। तो वहाँ पर स्वयं भी कारण है, दूसरा व्यक्ति भी कारण है, शरीर भी कारण है, दूसरी जड़ पदार्थ भी कारण बन जाते हैं विकारों के कारण से। तो कहा विवेक न होने के कारण से, फिर क्रोध आदि के कारण से भी क्रियाएं आत्मा को लगती है। तो एवं इस प्रकार कोहेण, क्रोध से, मानेण, मान से, माया से, लोभेण, लोभ से, पेजेण, प्रेय, राग से, दोषेण, द्वेष से, कलहेण, कलह से, अभ्य खानेण, अभ्याख्यान से, पैशुन्येण, पैशुन्य से, पर परिवायण, पर परिवाद से, अरति रतिये, अरति रति से। अरति का मतलब मानसिक उद्विग्नता, रति का मतलब जो भौतिक पदार्थ हैं अनुकूल हैं उनके प्रति लगाव होना, आसक्ति, इनके कारण से माया पूर्वक, मृषा, छल पूर्वक झूठ बोलना, मिच्छा दंशन सल्लेण, मिथ्या दर्शन शल्य से, सभ्येषु जीव निरय्य भेदेषु भाणी अब्बा निरंतर जा विमानियाणंति। इन सभी जितने भी, इन सभी से जीव को क्रिया लगती है। तो कहाँ पर जीव, पहले जीव का आलापक है, फिर नारकी से निरय्य भेदेषु भाणी अब्बा, नारकी आदि जीवों के भेद हैं, उनमें कहना चाहिए निरंतरम, निरंतर जा विमानियाणंति, विमानिकों तक, मतलब 24 के 24 दंडकों में इन पापों से क्रियाएं लगती हैं। एवं 18 एते दंडगा, इस प्रकार ये 18 अलापक हुए। 18 अलापक कैसे हुए? जैसे प्राणातिपात का एक, मृषावाद का दूसरा, अदत्ता दान का तीसरा, मैथुन का, परिग्रह का, क्रोध मान से लेकर के मिथ्या दर्शन शल्य तक जो 18 अलापक हुए। और आगे देखा जाए तो एक एक अलापक में 25-25 अलापक आए हैं। वो 25 अलापक कैसे आया? जैसे जीव से 1 और 24 दंडकों से 24 आ गए।
क्योंकि प्रत्येक पाप कर्म जब इनमें पाया जाएगा तो 25 वो आगे, और सबको मिलाया जाए तो 25 को 18 से गुणा की जाए तो वो सब के सब आ जाएंगे। तो जे 18 पापों संबंधी जे 18 दंडक 18 अलापक। जीवेण भंते पाणाई वायण कति कम पगड़ियो बंदति गोयमा सतविह बंदैवा 8 बंदैवा। अब 18 पापों से एक एक पाप को लेकर के कि भगवान जीव प्राणातिपात मृषावाद आदि किसी एक को करता हुआ कितनी कर्म प्रकृतियां बांधता है। तो जहाँ पर भाग्य भी बनेंगे आगे मनुष्य को लेकर के, तो बताया है जीवेण भंते पाणाई वायण कति कम पगड़ियों बंधती। है भगवान जीव प्राणातिपात से कितनी कर्म प्रकृतियां बांधता है। गोयमा 7 बंदैवा 8 बंदैवा। हे गौतम, प्राणातिपात का आचरण करता हुआ, हिंसा करता हुआ जीव 7 प्रकृतियां भी बांधता है और 8 भी बांधता है। क्योंकि आयु कर्म जीवन में एक बार ही बांधा जाता है। जब आयु कर्म बांधा जाता है तब तो 8 होती हैं, जब आयु कर्म नहीं बांधा जाता तो 7 प्रकृतियां होती हैं। तो जहाँ पर प्रश्न है प्राणातिपात करता हुआ, वैसे 6 विध बंधक भी होता है, 1 विध बंधक भी होता है। 6 प्रकृतियां बांधने वाले और 1 प्रकृति को बांधने वाले। लेकिन जो 6 प्रकृतियां बांधने वाले होते हैं वो प्राणातिपात आदि में से किसी भी पाप का सेवन नहीं करते, वो 10वें गुण स्थान में होते हैं। 1 विध बंधक जो है वो 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में होते हैं। उनका वर्णन जहाँ पर नहीं आता, क्योंकि जहाँ वर्णन है जो प्राणातिपात कर रहा है, हिंसा कर रहा है, उनका है। तो हिंसा करने वाला जीवन में केवल एक बार आयु बांधता है। तो कहा कि जब आयु नहीं बांधता है तब तो वो हिंसा करता हुआ 7 प्रकृतियों को बांध रहा है, और जब वो हिंसा करते हुए आयुष्य को भी बांधता है तब वो 8 कर्म प्रकृतियां बांधता है। एवं तो जीव को लेकर के जे बोल आया इसके आगे, एवं निरीय जाव निरंतरम बीमारी। इस प्रकार नारकी का भी ऐसे कहना, नारकी से लेकर के विमानिकों तक कहना कि जे पाप प्राणातिपात करते हुए नारकी से लेकर विमानिक तक कितनी कर्म प्रकृतियां बांधते हैं, तो सबका एक ही उत्तर आएगा, 7 बांधने वाले होते हैं या 8 बांधने वाले होते हैं। जे तो अलापक है, केवल एक वचन एक जीव को लेकर। अब समुच्चय जीव राशि को लेकर के जीवाण भंते पाणाई वायण कति कम पकड़ियो बंदंती गोयमा 7 बंदगाभी 8 बंदगाभी। जीवाणु भंते पाणाई वायण कति कम पकड़ियो बंदंती। हे भगवान, जीव प्राणातिपात से कितनी कर्म प्रकृतियां बांधते हैं। गोयमा, हे गौतम, 7 बंदगा भी 8 बंदगा भी। हे गौतम, प्राणातिपात से जीव 7 प्रकृतियां बांधने वाले भी होते हैं और 8 प्रकृतियां बांधने वाले भी होते हैं। जब आयुष्य का बंध करते हैं तो 8, और आयुष्य के बिना जब जीव बांधते हैं तो कितने 7 हैं। कहा कि जे अलापक पहला तो एक वचन में था, तो जे ना समझे कि कुछ जीव ही होते हैं जो 7-8 बांधते हैं, ऐसे सारे नहीं होते होंगे। तो जे शंका किसी को ना रहे, इसलिए पहले एक वचन में प्रश्न पूछे, फिर उसके बाद बहुवचन में प्रश्न पूछे गए हैं। तो निरैयाण भंते पाणाई वायण कति कम पगड़ियो बंदंती गोयमा सब्बे भी ताब हो जा 7 बंदगा। अहवा 7 बंद गायो 8 बंद गयो। अहवा 7 बंद गायो 8 बंद गायो। अब 24 दंडकों को लेकर के एक एक दंड का एक एक प्रश्न पूछा गया है। निरैयाण भंते पाणाई वायण कति कम पगड़ियो बंदंती। हे भगवान, नारकी प्राणातिपात से कितनी कर्म प्रकृतियां बांधते हैं।
तो गोयमा सब में भी ताव हो जा सातवी बंदगा। हे गौतम, कभी तो ऐसा होता है आयु कर्म बांधने वाला कोई भी नहीं है। जब सारे नारकियों में आयु कर्म को बांधने वाला नहीं है तो इसका मतलब वो सारे 7 कर्म प्रकृतियों को बांध रहे हैं। और कभी ऐसा होता है आयु कर्म बांधने वाला केवल एक जीव होता है। तो जब एक जीव होता है तब ऐसा अलापक बनेगा कि 7वीं बंद गायो 8वीं बंद गए हो। कहते हैं बहुत तो 7 कर्म प्रकृतियों को बांधने वाले हैं, लेकिन 8 प्रकृतियों को बांधने वाला केवल एक जीव है। अहवा 7वीं बंद गायो 8वीं बंद गायो। अथवा तीसरा ऐसा आएगा कि दोनों 7 बांधने वाले भी बहुत हैं और 8 बांधने वाले भी बहुत हैं। जब एक से ज़्यादा आते हैं आयु बांधने वाले तब 8 बांधने वाले अनेक की संख्या में आ जाएंगे। 7 बांधने वाले तो है ही, लेकिन 8 बांधने वाले भी बहुत हैं। इस प्रकार ये 3 भागे बनेंगे। आयु को मत प्राणातिपात से कितनी प्रकृतियां बांधते हैं। एवं असुर कुमारा भी जाव थणियों कुमारा। इस प्रकार असुर कुमारों का भी कहना असुर कुमारों से लेकर स्तनित कुमारों तक ऐसे ही आएगा कि कभी तो आयु कर्म बांधने वाला कोई नहीं होता तो 7 बांधने वाले बहुत हैं। कभी आयु बांधने वाला एक है तो दूसरा भागा बनेगा 7 बांधने वाले बहुत, 8 बांधने वाला केवल एक। जब आयु बांधने वाले बहुत होते हैं तो तीसरा भागा बनता है आयु 7 बांधने वाले भी बहुत हैं और 8 बांधने वाले भी बहुत हैं। पुण्यमी आऊ तेऊ बाऊ वनस्य कायाय एते सभ्य भी जहा ओहिया जीवा। पृथ्वी का पुण्यमी पृथ्वी काय, आओ आप काय, तेऊ तेजस काय, वायु वायु काय, वनस्य कायाय वनस्पति काय। ये 5 स्थावर एते सभ्य भी इन सब के संबंध में ऐसे कहना जहाँ ओहिया जीवा जैसे औघिक जीव। इनमें हर समय 7 बांधने वाले भी होते हैं, 8 बांधने वाले भी बहुत होते हैं। 7 बांधने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन 8 बांधने वाले भी बहुत होते हैं, क्योंकि जहाँ जीवों की राशि संख्या इतनी है कि हर समय जन्म मरण चलता रहता है। तो जब हर समय जन्म मरण चलता रहता है तो उस समय आयु को बांधने वाले भी अनेक जीव सदा रहते हैं इन 5 दंडकों में। तो इसलिए कहा है कि 5 स्थावरों में सारे जो औघिक जीव 7 बांधने वाले हैं, 8 बांधने वाले दोनों ही बहुत संख्या में है। अवशेषा जहाँ निर्या, अवशेष मतलब 2 इंद्रिय से लेकर के बेमानिकों तक सबके लिए ऐसे आएगा जैसे नारकियों का आया। नारकियों के 3 विकल्प भांगे बने, ऐसे 2 इंद्रियों के भी 3 बनेंगे। कभी ऐसा होगा कि आयु बांधने वाला कोई भी नहीं है तो सारे ही 7 बांधने वाले हैं। जब आयु बांधने वाला एक होगा तो 7 बांधने वाले अनेक, 8 बांधने वाला एक। जब आयु बांधने वाले भी बहुत होंगे तो दोनों ही बहुवचन में आएंगे, 7 वाले भी बहुत और 8 बांधने वाले भी बहुत हैं। तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, त्रयंच, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, विमानिक सबके संबंध में 3 भाग आएंगे 5 स्थावरों को छोड़ करके। एवं एत जीव एक इंद्रिय वज्जा तिन्नी तिन्नी भंगा सवत्थ भाणियब्बति जाव मिच्छा दंसन सल्लेण। जैसे प्राणातिपात करते हुए 7 बांधने वाले 8 बांधने वाले आए हैं, इसी प्रकार शेष जो पाप है, 17 जो शेष पाप हैं उनमें भी पहले एक जीव को लेकर के चलेगा, फिर अनेक समस्त जीवों को लेकर के चलेगा। जैसे मृषावाद से जीव जो है मृषावाद बोलता हुआ कितनी कर्म प्रकृतियां बांधता है, तो यही आएगा 7 बांधने वाला, 8 बांधने वाला, ऐसे निरंतर बेमानिकों तक चलेगा कि इस पाप को करने वाला 7 भी बांधता है, कभी 8 बांधता है। जब बहुवचन में आएगा तो ऐसे ही जैसे बहुवचन वाले वचन चले हैं
सात बांधने वाले भी होते हैं जीव में और आठ बांधने वाले भी बहुत हैं, लेकिन जब दंडकों की अपेक्षा से कहा जाएगा तो 5 स्थावरों को छोड़ करके देखा जाए 5 स्थावरों में तो वचन योग तो है ही नहीं, मरीषावाद कैसे आएगा। लेकिन कहा जाता उसने मरीषावाद का परित्याग तो नहीं किया हुआ, परित्याग न होने के कारण से अपचकाणी क्रिया जो है निरंतर लगती है। तो इस दृष्टि से जहाँ पर मरीषावाद का वर्णन आएगा तो कहा जाता है कि 5 स्थावरों को छोड़ करके एक तो जीव का आलापक और एक इंद्रियों का आलापक छोड़ करके बाकी सब दंडकों में 3 भाग्य जो नारकियों के कहे थे वो आएंगे। सारे 7 बांधने वाले, कभी 7 बांधने वाले बहुत, 8 बांधने वाला एक, और कभी 7 वाले भी बहुत हैं, 8 बांधने वाले भी बहुत हैं। तो 24 दंडकों में 19 दंडकों, मतलब 19 दंडकों में प्रत्येक में 3-3 भांगे चलेंगे और 5 में सबका अभंगक भी कह देते हैं, जहाँ केवल एक भांगा, दोनों ही बहुवचन में आएंगे। तो जैसे प्राणातिपात का कहा ऐसे मृषावाद का भी कहना, अदत्तादान का, मैथुन का, परिग्रह का, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, इन 18 पापों का कहना। अब वर्णन आएगा कि एक जीव एक कर्म को बांधता हुआ कितने कर्मों को बांधता है। तो इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवझायाण, नमो लोये संसाहुण।